जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई, बिहार के विकास फिर रिपीट हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार बीजेपी कह रही है। पटना से दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। ऐसी प्रचंड जीत का अनुमान न तो किसी एग्जिट पोल ने लगाया था और न ही किसी राजनीतिक चाणक्य ने, न आम लोगों ने, और यहां तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसी प्रचंड जीत का अनुमान नहीं लगाया था। आखिर कैसे बीजेपी ने बिहार में एक कारनामा कर दिखाया है और एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली है, यह सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूं। 14 नवंबर की सुबह से ही न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में रुचि रखने वाला हर एक व्यक्ति टीवी पर नजरें गड़ाए हुए था। आम कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेताओं तक हर कोई जनता और यह जानना चाह रहा था कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, और हुआ भी वो जो किसी ने सोचा नहीं था। शायद बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले तक अमित शाह हर मंच से 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन परिणाम इससे भी कई गुना बेहतर आए हैं, कई गुना बेहतर। सुबह से शाम तक जैसे जैसे चुनाव परिणाम आना शुरू हुए, एक बार आगे बढ़ने के बाद एनडीए का मीटर फिर डाउन नहीं हुआ और महागठबंधन पिछड़ता चला गया। शाम होते होते नतीजों की तस्वीर साफ हुई और यह पता चला कि एनडीए इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। सबसे पहले आपको चुनाव परिणाम बता दूं, फिर आगे की बात करता हूं। तो नतीजों के हिसाब से बिहार में एनडीए ने 202 सीटें जीती है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया है। वहीं 6 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। बस इन्हीं आंकड़ों के बाद हर कोई बीजेपी की चुनाव लड़ने की मशीनरी की चर्चा कर रहा है। जो चुनाव एक समय में कांटे की टक्कर वाला लग रहा था, बीजेपी ने उस चुनाव को न सिर्फ अपने पक्ष में कर दिया, बल्कि चुनाव ऐसा जीता जो इतिहास में दर्ज हो गया। यह भी अपने आप में बहुत खास है। बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बिहार बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है और इस पोस्ट में बीजेपी ने मोदी नीतीश की जोड़ी को एक बार फिर से हिट बता दिया है। तो यह बात तो सच में साबित हो गई कि बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी एक बार फिर से हिट साबित हुई है और 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और यही कारण था कि पटना से दिल्ली तक हर कार्यकर्ता, हर बीजेपी समर्थक जश्न में डूबा हुआ था। बिहार में एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत पर हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करता हूं। 225 फिर से नीतीश। ये विकास की जीत है, नारी शक्ति की जीत है। जिंदाबाद। 2025 फिर से नीतीश। महिला शक्ति जंगल राज का खात्मा करने के लिए आगे बढ़े। एनडीए की जीत होना ही था और ये जीत, ये प्रचंड जीत, ये सबको दिखा रहा है कि यही एनडीए सरकार है। देश को सब कुछ दिया, आज बिहार की जनता भी उसी के साथ है। तो एनडीए की इस प्रचंड जीत का विश्लेषण राजनीतिक जानकार अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ समीकरण सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में गए, वो भी आपको बता देता हूं। बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान एक ही मुद्दे पर आरजेडी को जमकर घेरा और वो मुद्दा था लालू के कार्यकाल में जंगल राज का नैरेटिव। तेजस्वी जंगल राज की छवि से ऊपर नहीं उठ पाए और बीजेपी जेडीयू के चक्रव्यूह में फंसते चली गई। आखिर में एनडीए का जंगल राज का नैरेटिव सफल हुआ
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार की कमान संभालते ही लालू परिवार पर सीधे हमले किए और चुनाव को शुरुआत से ही बीजेपी की पिच पर रखा। लोगों को न सिर्फ जंगल राज और भ्रष्टाचार की याद दिलाई, बल्कि लालू परिवार को घेरने में कोई कमी नहीं रखी। इसके अलावा बीजेपी ने हमेशा से ही आरजेडी और कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरा। इस नैरेटिव में भी बीजेपी को सफलता मिली और बीजेपी की सबसे सफल रणनीति रही कि उसने विपक्ष के वोट चोरी वाले नैरेटिव को पूरे तरह से इग्नोर कर दिया और सफल नहीं होने दिया। यही कारण है कि यह परिणाम निकलकर सामने आए। ये वो समीकरण है जो बिहार में पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में गए और आरजेडी का जंगल राज बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो गया। यहां तक कि एनडीए की जीत के बाद सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी नेताओं ने भी जंगल राज के लिए आरजेडी पर तंज कसे। जीत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कुछ यही कहते नजर आए। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 25 मोदी जी संग नीतीश। मैंने तब भी कहा था कि 2025 आरजेडी फिनिश। मैंने कहा था कांग्रेस 2 अंक तक नहीं आएगी। आप देख लो, कांग्रेस 2 अंक पे नहीं आई। आप पहला नेतृत्व ऐसा देखा गो जिसके पिताजी ने कि एंटी इनकम्बेंसी नाती पोतों तक को भोगना पड़ रही है। बिहार में जंगल राज नहीं आएगा, ये पहले से मानसिकता थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी जंगल राज की छवि की वजह से ही तेजस्वी यादव चुनाव हार गए थे, बल्कि नीतीश कुमार की छवि का भी चुनाव पर काफी असर पड़ा है। वो कौन से कारण थे जो इतनी बार पलटी मारने के बाद भी नीतीश कुमार के पक्ष में बने रहे, वो भी आपको बता देता हूं। वो कारण आखिर कौन से हैं। नीतीश कुमार ने भले ही मुख्यमंत्री बने रहने की चाहत में कितनी बार पलटी मारी हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी रही। उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगा और न ही विपक्ष उन पर कोई आरोप लगा सका। इसके अलावा नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का भी कोई आरोप आज तक नहीं लग पाया है। नीतीश कुमार ने इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा फैसले महिलाओं के पक्ष में लिए। यही कारण रहा कि महिला वोटर कभी भी नीतीश कुमार से न तो नाराज हुआ और न ही उनसे कभी दूर गया। महिलाओं ने बीजेपी और जेडीयू को एक तरफा वोट किया है, एक तरफा। बिहार के ग्रामीण इलाके भले ही बहुत पिछड़े हुए हो, लेकिन शहरों के विकास में नीतीश कुमार ने कोई कमी नहीं रखी। फिर चाहे वो पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछाना हो या फिर पर्यटन स्थलों का विकास करना ही क्यों न रहा हो। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को भी पहले से और बेहतर कर दिया है। पुलिस का इकबाल और ज्यादा बुलंद हुआ है। यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी को जंगल राज पर घेरते हुए नजर आए। क्या कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। तो यह बात तो सच है कि 20 साल बाद भी लालू परिवार अपनी जंगल राज वाली छवि से उभर नहीं पाया है। लेकिन इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने कई काम ऐसे कर दिखाए हैं जो कि महिलाओं के पक्ष में थे और उनकी वजह से चुनाव में महिलाओं ने एक तरफा एनडीए को वोट किया है। वो कौन कौन से फैसले थे जिनकी वजह से महिला वोटर प्रभावित हुआ, और वो भी आपको बता देते हैं जिसका असर चुनाव में नजर आया है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी के फैसले ने सबसे ज्यादा महिलाओं को ही प्रभावित किया है। यहां तक कि जब नीतीश कुमार शराबबंदी लागू कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था
कि बिहार की बहनों की मांग पर यह फैसला ले रहा हो। इसके बाद नीतीश कुमार ने पुलिस की नौकरी में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण लागू किया, जिससे महिलाएं सीधे तौर पर प्रभावित हुई। इसके बाद नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना लेकर आए और चुनाव से ठीक पहले 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर 10,000 रुपये की पहली किस्त जारी कर दी। नीतीश कुमार के लिए यही फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और नीतीश कुमार ने सभी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर महिलाओं को जोड़ दिया, जो कि एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और इसी ने एनडीए को बढ़त दिलाई है। बिहार में एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत का विश्लेषण तो कई दिनों तक होता रहेगा, लेकिन ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिसकी वजह से एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जो आपको बताना बेहद जरूरी था। और चलिए एक बार फिर आपको बिहार और दिल्ली लिए चलता हूं, क्योंकि अब ये दोनों पिछले लंबे समय से और अब आने वाले कुछ दिनों तक दोनों ही शहर सेंटर में रहने वाले हैं। बिहार जहां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जहां नई सरकार अब चुनने वाली है, तो वहीं दिल्ली जहां से अब यह सरकार चुनी जानी है, क्योंकि फैसला नए मुख्यमंत्री का दिल्ली और बिहार को मिलाकर ही होने वाला है। तो सबसे पहले प्रत्युष एक बार फिर आप ही का रुख करूंगा, क्या अभी देखने को मिल रहा है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? चूंकि लंबे समय से आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर में हैं बिहार के, क्या कह रही है बिहार के बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनकी सोच? विवेक, आम कार्यकर्ताओं की सोच हम इनसे ही सुनवाते हैं और इनसे ही बातचीत करते हैं। तमाम जो लोग यहाँ पे तमाम भी हैं, संगठन है ना, संगठन काम करती है। एक एजेंडे पर हम लोग चुनाव लड़े हैं। अच्छी तौर से मुख्यमंत्री हमारे कौन होंगे हम लोग ये मान के लड़े हैं। आप भी उनके नेतृत्व में लड़े हैं। तो भैया ये तो शीर्ष नेतृत्व का सोच होगा ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। हम लोग चुनाव जो है ना मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई कहाँ कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हमको बनना है। देखे रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहा था, रिकॉर्ड बना दी। बिहार के लिए लड़ रहा था, बिहार के लिए, और बिहार की जनता ने बता दिया। बिहार की थी, जंगल राज से मुक्ति की लड़ाई थी, युवाओं के रोजगार की लड़ाई थी, महिलाओं के उत्थान की लड़ाई थी। ये लड़ाई थी, जीत लड़ाई मुख्यमंत्री के लिए नहीं। मुख्यमंत्री तो कोई तो बनेगा। देखिए, हमारी जो शुरू में जो मैनिफेस्टो आप देखे होंगे उसमें था कि समृद्ध बिहार बनाने का। सुशासन बिहार में आ गया। 20 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां रिपीट हुआ। लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ नहीं, जनता को विश्वास रहा और आने वाला जो जनादेश मिला है वो काम करने के लिए मिला है। तो देखिए ना कि कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने खून पसीना बहाया है और दिन रात एक कर दिए गए। आप लोगों का मन नहीं होता कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पूछिए जरा। लगता है संपर्क चूंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा इस लिहाज से परेशान कर रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है और कार्यकर्ताओं का यहां रेला लगा हुआ है। दिल्ली एक बार फिर अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते नजर आए, बहुत पसीना बहाया, रात दिन एक कर दिया। मन तो हो रहा होगा ना कार्यकर्ताओं का भी, दबी जुबान ही भली सही, लेकिन कह तो रहे होंगे ना कि भाई ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पार्टी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, तो मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहिए बीजेपी का। बिल्कुल दीपेश, लाजमी तौर पे आप बिल्कुल सही दृष्टिकोण की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप किसी भी कार्यकर्ता से मिलिए या भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिलिए, आप मतदान से पहले मिलिए या मतदान के दौरान या मतदान के बाद या फिर आज जब रिजल्ट का दिन था तब भी
जब ये पूछा जा रहा था, मैंने बहुत सारे नेताओं से पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि देखिए ये फैसला अभी नहीं होगा, ये फैसला जो है जब विधायक मंडल की बैठक होगी, दल की बैठक होगी, उसमें यह फैसला लिया जाता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। फिलहाल हमारे लिए है कि हम अभी जीत का नहीं, तो यही तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी कह रहे थे। नहीं बोल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ स्पेस ऐसा बना हुआ है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे अथवा नहीं करेंगे। एक सस्पेंस जरूर है यहाँ पे, और सस्पेंस वहीं से बनता है जब चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया, हर मंच से पूछा गया कि आगे भी रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे तुरंत ही जेडीयू की तरफ से जो है पोस्टर छप जाता है, टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो उनकी तरफ से जो दावेदारी है, पार्टी के भीतर कहीं ना सॉर्ट ऑफ एक राइवलरी जो देखी जाती है गठबंधन में, वो यहाँ पे जरूर देखी जा रही है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर अंदर मन से चाहते हैं कि उनके ही पार्टी से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बने। ऐसी बात नहीं है कि मैं मेहनत करूं और हर चीज हो। नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर हैं, इस एनडीए में भी है, लेकिन उसको खारिज तो नहीं किया जा सकता। तो इसकी जुगत में भारतीय जनता पार्टी के नेता लग गए होंगे अमृत, ऐसा लगता है, क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 87% रहा था, और अगर हम बिहार का जिक्र कर रहे हैं तो लगभग 90% के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार में अब क्या ये लग रहा है कि महाराष्ट्र वाला ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी महाराष्ट्र से जुदा है। वहाँ पे राजनीतिक दलों का जो संगठन है वो अलग तरीके से था, जो कि बिहार से बिल्कुल ही अलग है, मुख्तलिफ है। और आप सीटों की संख्या देखेंगे तो जेडीयू ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कम सीट पे है। जेडीयू जब 45 सीट के आसपास थी तब उसने जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था सीएम पद को लेकर के। तो अब तो इतनी सारी सीटें उसके साथ हैं जो लगभग अब तो कहा जाए कि तकरीबन एक तरह से दोगुनी के करीब है। तो वहाँ पे उसके कंप्रोमाइज़ करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, यानी कि अब दावा पहले से और ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये देखने वाली बात है। और जेडीयू ने एक्सेप्शनली अपने आप के अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी बहुत बेहतर किया है, क्योंकि उस दौरान जो उसने जो गलतियाँ की थी उससे उसने सबक सीखा। चिराग पासवान ने कई जगहों पे अपनी जो है वीटो करने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने 4-5 सीटों पे अपना वीटो लगाया, लेकिन गठबंधन को में अपने हाथ जो है चिराग के साथ जो है वो जोड़े रखे, यानी कि उन्होंने अपने नाम दिया था 5 पांडव। उस आधार पर ये पूरे गठबंधन जो है चुनाव लड़ता है, और ये जो सफलता है उसी की एक मानगी है जो सामने रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके भीतर के जो कहा जाए कि जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह का कौन जो है सरताज बनेगा, ये तो अभी कल परसों में जो है शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी जश्न का दौर चल रहा है। 16 तारीख को जो है बीजेपी ने घोषणा कर दी है, सभी बिहार के मुख्यालयों में जो बीजेपी के मुख्यालय हैं वहां पे जश्न मनाया जाएगा। तो अभी जश्न मनाने दीजिए, मनाएंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन ये गट्स फीलिंग लगातार कहती है कि जो नीतीश कुमार 45 सीट पे समझौता नहीं कर सकते हैं, वो नीतीश कुमार इतनी सारी सीटें आ गई हैं तो समझौता किस बात का करेंगे। उनके पास जो, और जैसा कि नीतीश कुमार की हिस्ट्री रही है उसको भी आप भूलना नहीं चाहिए। और ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास बहुत कुछ कहता है, और यही कारण है कि अभी साथ साथ रहना है और साथ साथ रहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।